तरफ अकेला ईरान है। यूरोप के हवाई जहाज, यूरोप के टैंकर, यूरोप के फाइटर जेट लगातार अमेरिका की मदद के लिए ईरान के आसपास तैनात हो रहे हैं और एक अकेला ईरान, जिसकी बहनें और कुछ उसमें हिजड़े, कोई भी ईरान के साथ नहीं। हजरत ट्रंप, नेतन्याहू और यूरोप ने ईरान में दंगे कराए और ईरान को ये लोग तोड़ना चाहते हैं। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ईरान के राष्ट्रपति के हैं। सुनिए। البته در این جریانات متاسفانه همه میدونیم چه ترامپ چه نتانیاهو چه اروپایی‌ها همه به دنبال این بودن که تحریک بکنن، تفرقه ایجاد بکنن و تجهیز کردن به یه مردم بیگناه رو با این جریان همراه کردن و ریختن تو خیابونا و تهییج میکردن که باید این مملکت رو همان گونه فرمودن تیکه تیکه کنن، دعوا و نفرت بین مردم ایجاد کنن، تفرقه درست کنن. در هیچ اعتراض معمولی اجتماعی تفنگ به دست نمیگیرن. मैंने पहले ही कहा था कि जब भी ईरान पर हमला होगा या फिर ईरान पलटकर जवाबी कार्रवाई करेगा, अमेरिका और इजराइल को बचाने के लिए अरब देश सबसे पहले कूदेंगे। ये देखिए, सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि अब सऊदी अरब में भी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका और इजराइल की बचाव के लिए तैनात कर दिया गया है। उधर इराक के मिलिशियाज ग्रुप ने, जो ईरान के समर्थक ग्रुप हैं, जो आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के लिए मरने को तैयार हैं, ये देखिए, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है। ईरान की पैरामिलिट्री फोर्स, उन्होंने पहली बार अपने लीडर की तस्वीरों के साथ ज़मीन के नीचे जो उन्होंने हथियार इकट्ठा किए हैं और जो ताकत इकट्ठा की है वो दिखाई है। पहली बार अंडरग्राउंड सुरंग के अंदर उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है। बिल्कुल हिजबुल्लाह और हमास की तरह इनके पास भी अजीब और बड़ी लेवल की ताकत नज़र आ रही है। जब तक आप ये अपडेट देखेंगे, हो सकता है ये चीज़ हो जाए, यानी कतर के विदेश मंत्री ईरान पहुंचने वाले हैं और कतर और ईरान के बीच कई बात हो सकती है। हो सकता है कि अमेरिका का पैगाम लेकर कतर जा रहा हो ईरान, या फिर हो सकता है कि कतर अपने चूतड़ बचाने के लिए ईरान को मनाने और समझाने जा रहा हो कि हम पर हमला न करना, हम मजबूर हैं। ईरान के लोगों को अब एहसास हो चला है कि अब कुछ भी हो सकता है। कई दौर की बातचीत फेल हो चुकी है और ईरान के लोगों से बेहतर अमेरिका और इजराइल को कोई नहीं जानता। ईरानियन ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि अब ईरान की आवाम, तेहरान की आवाम खाना इकट्ठा कर रही है और अपनी खिड़कियों को परमानेंट सील कर रही है, अपने आप को लंबे समय के लिए घर के अंदर बंद करने की तैयारी कर रही है। उधर ईरान ने ऐलान किया है 82 मेट्रो स्टेशन, 300 पार्किंग अंडरग्राउंड जो लॉट्स हैं, अंडरग्राउंड जो पार्किंग है, उनको खोलने का ऐलान किया है एज अ बॉम्ब शेल्टर। बमबारी के दौरान 82 जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है वो चालू रहेंगे ईरान के अंदर और 300 पार्किंग, अंडरग्राउंड जो पार्किंग है पूरे ईरान में, वो भी शेल्टर की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे। उधर अमेरिका की तैयारी बढ़ती ही जा रही है। अमेरिका के गुआम बेस पर सैटेलाइट इमेज में साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका ने B-52 बॉम्बर और गुआम बेस पर भेज दिए हैं। उधर ईरान के एक इंजीनियर स्टूडेंट ने मिसाइल का वीडियो बनाया, ईरानियन मिसाइल का, और उस वीडियो को पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल हुआ और ईरान के अधिकारियों ने इस स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया। हजरात, ईरान के अंदर जो प्रदर्शन में लोग मारे गए, उनके प्रोपेगेंडे को इतने ज़बरदस्त तरीके से चला रहे हैं इजराइल में कि आप सोच नहीं सकते। जैसे कि एक तस्वीर देखिए, एक लड़का है, नौजवान है, बच्चा, जिसके चेहरे पर सर्कल है। ईरान का ये व्यक्ति दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और इजरायली मीडिया के द्वारा, यूरोपियन मीडिया के द्वारा कहा जा रहा है कि ये नौजवान मर गया है, ये तमाम लोग मारे गए हैं। लेकिन आपको पता है
लाल घेरे के अंदर जो लड़का है ये ईरानी नहीं है, बल्कि ये नफ्ताली बेनेट का बेटा है, यानी इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा है ये। और इजराइल और यूरोपियन मीडिया उसके लड़के को, इजरायली पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे को ईरानी नौजवान, ईरानी स्टूडेंट बताकर मरा हुआ घोषित कर रहे हैं, जबकि ना वो ईरानी है ना वो मरा हुआ है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने कंफर्म किया है कि ये जो हमारे यहाँ बातचीत चलाई जा रही है या हमारे खिलाफ रिजीम चेंज करने की बात की जा रही है, ये सिर्फ उनका ख्वाब है, जो ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। हमारे अंदर तक सिस्टम में जो चीज़ बनी हुई है उसे कोई छेड़ नहीं सकता। हमारी रिजीम किसी भी हालत में चेंज नहीं हो सकती। ईरान के विदेश मंत्री ने कंफर्म किया है कि प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि प्रदर्शन में हमारे यहाँ 30,000, 40,000, 50,000 लोग मारे गए, लेकिन ये सब प्रोपेगेंडा है। 30,000, 40,000 नहीं, बल्कि 3,200 समथिंग लोग मारे गए हैं, और ये आंकड़े हमने पहले ही जारी कर दिए हैं। पत्रकार ने पूछा, महिला पत्रकार थी ईरानी, उन्होंने पूछा कि इस माहौल में क्या रूस और चाइना का मिलिट्री सपोर्ट आपको मिला है? तो हंसकर मुस्कुराकर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि आपको क्या लगता है, मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा। मेरे दोस्तों, महिला पत्रकार ने आगे ये भी पूछ दिया कि क्या हमले के दौरान हिजबुल्ला और दूसरे दीगर जो संगठन हैं आपके समर्थन में एक्टिव हो जाएंगे? तो ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि देखिए, हम पर हमला होगा तो जवाबी कार्रवाई के लिए हम अकेले ही काफ़ी हैं। हमारी ताकत हमारे लिए बहुत है, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। हजरात, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है लगातार। जैसे वक्त बीत रहा है, ईरान पर हमले की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। आपकी राय ईरान के ऊपर क्या है, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।